ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद। हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 15 घंटे तक जारी रहा। 40 टीम्स सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर मामूर थीं। तलाश में तुर्क ड्रोन्स और टीम्स ने भी हिस्सा लिया। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ से मिला। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा तबरेज वापसी पर पेश आया। ईरानी सदर डैम के इफ्तिताह के बाद तबरेज जा रहे थे। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर जंगल में गिरकर तबाह हुआ। अचानक मौसम खराब होने के बायस हादसा पेश आया। काफले में शामिल दीगर 2 हेलीकॉप्टर बाहिफाजत तबरेज पहुंचे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद मुख्बर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। नए सदर का इंतखाब 50 रोज में किया जाएगा। अली बाकरी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर। ईरानी सदर और इनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में सोग। मुल्क भर में सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगू। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी कहते हैं आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। शहबाज शरीफ ने कहा इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। मोहसिन नकवी ने कहा ईरानी सदर की शहादत पर दिली रंज और सदमा हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं आज पाकिस्तान के लिए भी गहरे दुख और सोग का दिन है। इब्राहिम रईसी सियासतदान और मायनाज स्कॉलर थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सदर रईसी की कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। ईरानी सदर की हादसाती मौत पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। सऊदी शाह और वली अहद शहजादा मोहम्मद का इजहार अफसोस। मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। चीनी सदर शी जिनपिंग का इब्राहिम रईसी की मौत पर इजहार अफसोस। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि इब्राहिम रईसी बेहतरीन सियासतदान थे। तुर्किया और अमारात के सदूर का ईरान से इजहार यकजहती। ईरानी सदर की मौत पर लबनान का 3 रोज़ा सौग का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सिफारतखाने पहुंचकर सानह पर ताज़ियत। शहबाज शरीफ की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। कहा सदर और वज़ीर ख़ारजा की मौत से गहरा सदमा हुआ। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस दोस्त खो दिया। रज़ा अमीरी ने ईरान के साथ खड़े रहने पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। हेलीकॉप्टर को हादसा शदीद धुंध और ख़राब मौसम के बायस पेश आया। शहीद अफराद की तादाद 8 से ज़ायद हो गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 15 घंटे तक जारी रहा। शायर अहमद फरहाद अगवा केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को भी बुलाएंगे। पूरी काबीना को यहाँ बिठाकर उनसे फैसला कराऊंगा। नुमाइंदा वजारत दिफा ने बताया कि अहमद फरहाद ISI के पास नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि पहले मैसेज भेजते हैं फिर कहते हैं कि बंदा उनके पास नहीं। मुल्क कानून के तहत चलेगा, ये एजेंसियाँ चलाएंगी। सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है? 18 ग्रेड के मुलाजिम को औकात में रहने दें। खुद पर से अगवा कार का लेबल हटवाएं। रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं पुलिस है। तफ्तीशी अफसर को कल सेक्टर कमांडर का बयान जमा कराने की हिदायत। इंतज़ामिया ने अपना काम करना है, कानून साजों ने मुकन्नना ने अपना काम करना है और अदलिया ने अपना काम करना है। इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। लेकिन आईन पाकिस्तान आर्टिकल 199 अफवाज पाकिस्तान के बारे में बहुत वाज़ेह है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को मखसूस प्रोटेक्शन फराहम करता है। ये जो तरीका है कि एक सनसनी खेज खबरें हैं वो बाहर निकलें और ज़्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। मुनसफ तो वैसे ही बहुत मुतम्मल मिजाज होता है। मुनसफ तो अपने कलम की ताकत से मुकदमे का फैसला करते हैं। वज़ीर आज़म और काबीना की तलबी जज का मैंडेट नहीं। वज़ारत दिफा कह चुकी है अहमद फरहाद उनके पास नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायरा कार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तामुल मिजाज होता है। दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतें निभाएं तो निज़ाम कैसे चलेगा।
सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हद तक इज़्ज़त बिल 2024 पंजाब असम्बली में पेश। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया। काला कानून काले करतूत के नारे लगाए। स्पीकर को कुछ देर के लिए कार्रवाई रोकना पड़ गई। सहाफ़ियों का असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। बिल का इतलाक़ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज़्ज़त का केस हो सकेगा। बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती क्यों न हुई, लाहौर हाईकोर्ट बरहम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 24 मई को तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत को मुतमईन ना कर सके। आपने हुक्म नहीं मानना तो मर्जी है, हमारे इख्तियार में जो है वो करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। पाक तुर्किया तजारती हुजूम $5 अरब सालाना तक लाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। तुर्क सदर को भी पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बरादर ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली असामियों पर जजेस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब कर लिया। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। महंगाई का शोर, महंगाई होगी गरीबों के लिए। अमीरों के अलल्ले तलल्ले कम नहीं हुए, बढ़ गए हैं। पिछले 10 महीने में मुकम्मल तैयारशुदा इंपोर्टेड गाड़ियों और महंगे इंपोर्टेड फ़ोन्स की खरीदारी 300% बढ़ गई। पाकिस्तान में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की इंपोर्ट में नुमाया कमी, जबकि लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट 320% हुई। मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट 280% से ज़ायद हुई। मुल्क की मईशत दबाव में अमीरों के शौक भारी पड़ने लगे। $2.25 अरब का दरामदी बिल भी बढ़ गया। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। सिबी का गर्मी में पहला नंबर। दर्जा हरारत 48 डिग्री रहा। बहावलनगर, भक्कर, कोटद्दू, जैकाबाद में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 45 और लाहौर में 44 डिग्री रहा। इस्लामाबाद में 41, पेशावर में 39 और कराची में 36 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में कल से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हीट वेव का डर। पंजाब में स्कूल्स में 25 मई से छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ 1 जून के बजाय 25 मई से होगा। मौसम की शिद्दत के बायस बच्चों को 7 इजाफी छुट्टियां दी गईं। जिन स्कूल्स में इम्तिहानात हो रहे हैं वहां छुट्टियां नहीं होंगी। शेखुपुरा में 200 एकड़ पर मुहित रचना इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत राना तनवीर हुसैन ने इफ्तिताह किया। कहते हैं सनअतकारों को इंडस्ट्री लगाने के लिए सहूलतें फराहम करेंगे। मईशत में बेहतरी आ रही है। 40% की महंगाई को 15% पर ले आएंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा खुद को कश्मीर के साथ ना मिलाएं, आटा सस्ता हो गया, खरीद कर खाएं। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर अलीम खान की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा आवाम की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना आज़म है। सफाई सुथराई का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। लाहौर समेत हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता करेंगे। अलीम खान ने कहा कि नवाज शरीफ IT सिटी का क़याम गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ फेफड़ों की सोजिश में मुब्तला हो गए। सऊदी बादशाह का जद्दा में कसर अस्सलाम के रॉयल क्लिनिक में तिब्बी मुआयना हुआ। जद्दा के अस्सलाम पैलेस में इलाज करवाएंगे। शाही तिब्बी टीम ने सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का इलाज मुआवजा शुरू कर दिया। भारत में लोकसभा इलेक्शन का 5वां मरहला। 8 रियासतों की 49 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। राहुल गांधी और राजनाथ सिंह समेत अहम रहनुमाओं की किस्मत का फैसला होगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके शोपियां और पुलवामा में भी पोलिंग।
اور اداکار فیصل قریشی کی والدہ اداکارہ افشاں قریشی بیٹے سے ناخوش۔ افشاں قریشی نے ویب شو میٹرو لائیو ٹی وی کو دیے انٹرویو میں کہا کہ فیصل قریشی بڑا اسٹار تو بن گیا مگر بدقسمتی سے اچھا بیٹا اور اچھا انسان نہ بن سکا۔